कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट में जाना है और प्रोग्राम स्प्लिट पे जाना है, जो भी आपने नाम देना है वो नाम दिया, ओके, ठीक है। स्प्लिट बन गई। अब डिलीट कर दो। जो भी आपकी शेप है, जिस भी शेप में आपने लगाना है, पंचिंग करी और इसमें आपने प्रोग्राम स्प्लिट स्टिच फिल कर दिया, वही आपका शेप आ। यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हो, जैसे आपको 5x5 का चाहिए था, अब 5x5 का किया तो स्टिच खुल गया ना, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से सेट होके आई थी, ठीक है। अब आप रो कॉलन भी कम कर सकते हो, जैसे आपको थोड़ा भरा हुआ चाहिए, ये मैंने कॉलन वाइज कम कर दिया। अगर आपको रो वाइज भी कम करना है तो आपने रो वाइज कम कर दिया, जिस नाम का मैं हमने स्प्लिट ये क्रिएट किया वो कहाँ पे मिलेगा? क्या नेक्स्ट करा देते हैं अरेंज। छोटा सा है, ग्रुप अनग्रुप। वी नो कि मल्टीपल जब आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं तो कंट्रोल जी इज़ ग्रुप, ठीक है, कंट्रोल यू इज़ अनग्रुप। अब अलग अलग हो गए। इसके बाद है लॉक के लॉक हो जाता है एंड शिफ्ट के अनलॉक हो जाता है। इसके बाद है ब्रांचिंग। अगर आपने एक साथ स्टार्ट एंड पॉइंट सेट करना है, आप ब्रांचिंग देंगे, स्टार्ट और एंड, ये ब्रांच हो गया, ठीक है। अब ये जंप नहीं जाएगा, ये सिलाई लेके जा रहा है ब्रांच में। हाँ, ब्रांच को तोड़ने के लिए हम ब्रेकअप आर्ट करते हैं, ब्रेकअप आर्ट करते हैं। ब्रांच नहीं करना, क्लोजेस्ट जॉइंट देने हैं तो क्लोजेस्ट आ जाता है। क्लोजेस्ट का मतलब जहाँ स्टार्ट एंड पॉइंट नियरेस्ट होगा वो वहाँ ले लेगा। ऑटोमेटिक क्लोजेस्ट लेने के लिए, ठीक है। क्लोजेस्ट जॉइंट ऑटोमेटिकली कहाँ से ऑन होता है? जब हम ग्रिड पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जर्नल में आपका यहाँ से है क्लोजेस्ट जॉइंट। अगर आप क्लोजेस्ट को ऑन रखोगे तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स से पंचिंग करोगे तो वो आपसे एंट्री एग्जिट नहीं मांगेगा, बस आपको सीधा एंगल देते रहना है, वो अपने आप से क्लोजेस्ट ऑन करके चलेगा, ठीक है। अपने आप से वो क्लोजेस्ट लेता रहेगा। देखो जैसे स्टार्ट इधर है, एंड इधर हो गया, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड इधर, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट इधर। अब सपोज मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब देखो इसका एंड अपने आप ऊपर पहुंच गया ना, तो दैट कॉल्स क्लोजेस्ट। और अगर आपने यहाँ से ऑफ कर रखा है जर्नल में, आपका क्लोजेस्ट बंद है, तो जब आप पंचिंग करोगे ये आपसे एंट्री और एग्जिट मांगेगा, ठीक है। बाद में आपने कोई भी चीज़ बना रखी है, अगर कुछ भी रखी हुई है आपने इधर उधर, तो आप इसको क्लोजेस्ट दे सकते हो। अरेंज में जाके क्लोजेस्ट जॉइंट, इसको जो नियर बाय लगेगा ये क्लोजेस्ट ले लेगा, कम जंप्स ले लेगा। क्लोजेस्ट के बाद आता है ब्रेकअप आर्ट, तो हो गया हमारा सीक्वेंस। ये क्या होता है? सारा का सारा हमने कर रखा है ना ये मल्टी कलर में। जैसे आपको ये फर्स्ट पे लेके जाना है तो आप यहाँ से करेंगे इसको टू स्टार्ट, तो ये वाला कलर पहले बनेगा। जो भी कलर जैसे आपने सेटिंग करनी है, आप सीक्वेंस टू एंड सबसे लास्ट में हो जाएगा। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, जैसे कि जब ब्लॉक्स में खुले होते हैं तो यहाँ से प्लस कर दोगे तो सारा स्टिच एक उसके अंदर चला जाएगा, सारे ऑब्जेक्ट, है ना। तो सपोज़ आपको ये वाला है, ये ग्रीन के बाद रखना है, तो आप इसको उठा के भी ऐसे ग्रीन के बाद कर सकते हो, तो वो कलर ग्रीन के बाद। तो सारी कोडिंग आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी करना है। और यहाँ से और क्या क्या चीज़ें होती हैं, लॉक अनलॉक, ग्रुप अनग्रुप, ब्रांचिंग ब्रांचिंग, सब हो जाता है। तो सपोज़ जैसे आपने अब ये वाला कलर चलाया है तो सबसे पहले ये चल रहा है, इसके बाद सपोज़ आपको रेड चलाना है तो ये लास्ट में पड़ा है, ये 100 नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो और शॉर्टकट क्या है? सीधा आप उस कलर पे जाओ, सपोज़ ये वाला कलर है, आप सीक्वेंस में जाओ, बाय नंबर आफ्टर 2, वो सीधा दूसरे नंबर पे आ जाएगा उसके बाद। तो ये कोडिंग सारी बहुत सेट करने वाली होती है। जैसे कि ये है, ठीक है, इसको आपको 4 के बाद करना है। अब पूरे को करना है तो पूरा सेलेक्ट कर लो, और अगर सिंगल सिंगल करनी है तो सिंगल सिंगल कंट्रोल दबा के करेंगे। पूरे ब्लॉक को सीक्वेंस बाय नंबर आफ्टर 4, उसके बाद सारे डिज़ाइन की कोडिंग यहाँ से सेट होगी।
क्लियर सीक्वेंस? यही पूरा आपका यहाँ ऑब्जेक्ट में इसमें सीक्वेंस में पूरा ही दे रखा, ठीक है। क्लियर ये? इसके बाद चलते हैं अलाइन। ये मैंने आपको करवाया था नीचे से। सपोज़ आपके ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं कुछ ऐसे हैं, आपको एक साथ अलाइन करने हैं। आपने सारा सिलेक्ट किया, अरेंज में गए, अलाइन। तो इस टाइप से कोई चीज़ होती है तो वो तो या तो लेफ़्ट में सॉरी टॉप राइट में होती है या लेफ़्ट में होती है। सो अगर आप इसको राइट में कर दोगे तो सारे राइट से अलाइन हो जाएंगे, है ना। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो या तो अप से होंगे या डाउन से होंगे। तो आप अरेंज में जाकर अलाइन या तो आप बॉटम से कर दो या टॉप से कर दो। टॉप से करेंगे तो टॉप से हो जाएगा। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये अलाइन कैसे होंगे? सेंटर से, ठीक है ना। तो ये सारी अलाइनिंग होती है। अलाइन के बाद आए नेक्स्ट हमारा स्पेस इवनली। अगर देखो ऐसे रखा हुआ है अक्रॉस, मतलब ये अक्रॉस होता है और ये डाउन होता है, तो हमें जाना है डाउन में स्पेस इवनली डाउन, तो सबके बीच में स्पेस इवन हो जाएगा। और अगर ऐसे रखा हुआ है तो हम जाएंगे स्पेस इवनली डाउन, डाउन एंड अक्रॉस, हो गया ना सब स्पेस। नेक्स्ट है मेक सेम साइज। अगर दो ऑब्जेक्ट अलग रखे हैं, जैसे पहले इसको सिलेक्ट किया है फिर इसको सिलेक्ट किया है, अरेंज में गए, मेक सेम साइज, वो पूछेगा खाली विड्थ करनी है, हाइट करनी है, ये दोनों चीज़ें, आई सेड दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ें सेम। मैंने क्या कहा था, पहले वाले को दूसरे के हिसाब से कर दो, ये या पहले वाले को इसके हिसाब से कर दो। तो जो पहला सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। क्लियर ये भी? होता मैम आपने ये जैसे ये चीज़ है, सपोज एक्सक्लूड कर देंगे तो ये इस टाइप से शेप बन जाएगी। ज्योति, तेरी अम्मा कह रही है मोटर चल रही है, वो खेतों में धूप सेक रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, अब ये तू जवाब दे दिया। क्या मना कर रखी है? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो ऑन है।